आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है सुभान खान। आप उन्हें सलाम पेश करेंगे। मामला यह है कि पिछले दिनों तेलंगाना में जम करके बारिश हुई। हालात ऐसे हो गए कि वहां फ्लड यानी कि पूरी तरीके से सैलाब आ गया। कई सारे लोग जो है उस सैलाब में डूबने लगे। कई लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन एक व्यक्ति सुभान खान जो है वो देखते हैं कि किस तरह से 9 लोग जो हैं वो सैलाब में फंसे हुए हैं। उसे देख करके वो हिम्मत नहीं हारते। वो कहते हैं कि आज मैं इन 9 लोगों की जान बचाने के लिए जाऊंगा। या तो मेरी जान चली जाएगी या मैं इन 9 लोगों की जान बचा लूंगा। और इस हिम्मत और जज्बे के साथ सुभान खान जो हैं वो मैदान में उतरते हैं और इस तरह से अपनी जो है जान की बाजी लगा करके आप देखिए कि किस तरह से 9 लोगों को जो है आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर जो है वो लोड करते हैं। और ऐसी बारिश में जिसमें सीधे तौर पर इस बात का डर है कि सब कुछ बह जाए, एक इंसान खुद बह जाएगा, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा करके आप देखिए कि किस तरह से कार वगैरह जो है वो पानी में बह जा रहा है। लेकिन 9 लोगों को, जहां पर हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर पा रहा था, इन लोगों की जान नहीं बचा पा रहे थे, वहां पर सुभान खान ने यह ठाना कि वो उन लोगों की जान बचाएंगे। और अंततः उन्होंने उन 9 लोगों की जान बचा ली। आपको बता दें कि उनके इस काम के बाद खुद एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी खूब जम करके सराहना की, उनसे मुलाकात की, उन्हें चादर उठाया और उनकी इज्जत की जो है अफजाई की। और आपको बताते चले कि उन्हें 51,000 रुपया दारुस्सलाम की तरफ से इनाम भी दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि एआईएमआईएम पार्टी के नामपल्ली के विधायक हैं माजिद हुसैन, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश अनुसार उनके लिए सरकारी जो है घर का भी इंतजाम करने की बात की गई है। और सीधे तौर पर उनके लिए जो है वो 2 कमरे का एक बेहतरीन घर जो है उन्हें सरकार की तरफ से दिलवाया जाएगा। ऐसे लोगों को वाकई सलाम है जो अपनी जान की बाजी लगा करके बगैर इस बात का फिक्र किए कि सामने वाला कौन है, किस धर्म का है, उसका क्या मामला है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा देते हैं। ऐसे लोगों को वाकई सलाम पेश करने की जरूरत है। आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब उनसे मुलाकात की तब क्या कुछ हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो सुभान खान साहब को सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें जो है चादर उठाया, उन्हें माला पहनाया और इस तरह से उनका इस्तकबाल किया। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके किए गए काम को जो है वो सराहने का काम किया है। साथ में उनके आप देख सकते हैं नामपल्ली के विधायक माजिद हुसैन भी हैं। और इन तमाम लोगों ने जो है वो सुभान खान साहब को दारुस्सलाम में बुलाया था और वहाँ उनसे मुलाकात की और उन्हें खूब सारा जो कहा सकता है खूब सारी इज़्ज़त जो है वो बख्शी। और ख़बर ये भी मिली कि लगभग 51,000 रुपये जो हैं वो दारुस्सलाम की तरफ से इन्हें इनाम दिया गया। चौंकाने वाली बात आपको बताएं कि सुभान खान साहब का एक पैर जो है वो बेहतर नहीं है, यानी कि उनका एक पैर में तकलीफ़ है, एक पैर से उनकी माजूरी है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो जज्बा है वो काफ़ी बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम। आज सुभान साहब की मुलाकात आज सुबह दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हुई थी। सुभान साहब वो है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर खम्मम के फ्लड्स में 9 लोगों की जान बचाई थी। आज सदर मजलिस से मुलाकात के बाद सदर मजलिस ने उनके बारे में उनके तफसीलात लिए और वहीं से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब जो रेवेन्यू मिनिस्टर है और खम्मम के इंचार्ज है उनसे बात की और अपना रिप्रेजेंटेशन के साथ मुझे यहाँ पर भेजा। और हम यहाँ पर आकर फ़हीम कुरैशी साहब जो टिमरिस के चेयरमैन हैं उनके साथ आकर यहाँ पर हमने सुभान साहब का रिप्रेजेंटेशन किया। मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर कलेक्टर खम्मम से बात की और वहाँ उनको सीधी तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया कि जिस किस्म की बहादुरी सुभान साहब ने बताई है और सदर मजलिस के रिप्रेजेंटेशन पे फौरी तौर पर उनको डबल बेडरूम एक खम्मम में अलॉट किया जाए। और जो पहली लिस्ट अब निकलने वाली है उसमें इंशाल्लाह सुभान साहब का नाम होना चाहिए। हमारे सामने उन्होंने कलेक्टर से बात करते हुए इंस्ट्रक्शंस दिया। उम्मीद है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो सुभान साहब ने जो बहादुरी का काम किया है उसको रिकॉग्निशन मिला। और यहाँ पर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब का जिन्होंने हमको स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया। और साथ ही साथ मैं फ़हीम कुरैशी साहब जो टिमरिस के चेयरमैन हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो हमारे साथ आए और इस रिप्रेजेंटेशन में हमारा साथ दिया और एक कामयाबी नुमाइंदगी हमने यहाँ पे की। సో మనం షార్ట్లీ ఇంటర్మీడియట్ లో కానీ 2 BHK కానీ మనం కొన్ని అలొకేషన్ చేయబోతున్నాం కదా.
నేను వీలు లేదు మనం అడిగిద్దాం సో మీరు డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు నాకు హైదరాబాద్లో కలిసారు तो आपने देखा सुभान खान साहब को। आपको बता दें कि वो एक जेसीबी के ड्राइवर, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम किया है जिस काम का कोई भी जो है बदल नहीं हो सकता है, उसका कोई बदला नहीं हो सकता है। अपनी जेसीबी से उन्होंने 9 लोगों की जान बचाई। जहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा वहां सुभान खान पहुंचा, उसका जेसीबी पहुंचा और उस जेसीबी से उन्होंने 9 लोगों की जान बचा ली। सलाम है उस सुभान खान साहब को। वाकई उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें आज तमाम लोगों को सलाम करने की जरूरत है। आप सुभान खान साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।